वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। महिला और कर्मचारी अधिकारियों की बैठक, हर सरकारी ऑफिस में क्रच की निवारता की दरकार। राजस्थान महिला अधिकारी और कर्मचारी एकीकृत महासंघ की बैठक रविवार को हुई। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन पर चर्चा करते हुए नव पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। महासंघ के प्रवक्ता डॉक्टर संजुला धामी ने बताया कि बैठक के दौरान महासंघ के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार किया गया। इसमें बालिका शिक्षा व सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के प्रयास के साथ ही सामाजिक सरोकार के कार्य जैसे राहगीर, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, पौधारोपण व सहाय बच्चों के लिए काम करने पर विचार किया गया। पहली बार एसीबी की गिरफ्त में विधायक। बांसवाड़ा जिले के बागेदौरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उन्होंने जयपुर स्थित अपने सरकारी आवास में यह रकम ली है। हालांकि एसीबी की टीम जब पहुंची तब तक विधायक का एक साथी रकम लेकर फरार हो गया, लेकिन एसीबी ने जब विधायक के हाथ धुलवाए तो रंग आ गया। जाति जनगणना पर कांग्रेस का बड़ा दाव। चुनावों से पहले कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी राज्य कांग्रेसी समितियों को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कांग्रेस ने सभी राज्यों से जाति आधारित आंकड़ों की मांग को लेकर अपने अभियान को तेज करने और एक ठोस रणनीति बनाने का आह्वान किया है। कांग्रेस का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों के लिए जातिगत आंकड़े आवश्यक है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और हनुमान बेनीवाल हुए आमने सामने। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर अपनी पार्टी के साथ सड़कों पर उतरे आरएलपी सुप्रीमो और नगर सांसद हनुमान बेनीवाल तथा भजनलाल सरकार के पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी में आमने सामने हो गए हैं। बेनीवाल की ओर से बीजेपी नेताओं पर लगाए जा रहे आरोपों को चौधरी ने जवाब दिया है। चौधरी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मीडिया में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। चौधरी और बेनीवाल की जुबानी जंग ने सूबे की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। 25 लाख से ज्यादा पारिवारिक आय वालों को नहीं मिलेगा स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति का लाभ। राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए कई सारी योजनाएं संचालित है जिनका स्टूडेंट्स को लाभ मिल रहा है। ऐसे ही राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए विदेशों में पढ़ने के लिए संचालित स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा मददगार बन रही है। इस योजना के तहत राजस्थान के स्टूडेंट्स 57 देशों के बड़े संस्थानों जैसे मेडिकल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, हेल्थ, पॉलिसी, रोबोटिक, बायोमेडिकल, वेस्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, कानून, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, पर्यावरण और डेटा साइंस जैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना को लेकर ईटी कैटेगरी में स्टूडेंट्स के परिवार की 25 लाख से ज्यादा इनकम होने के कारण योजना की आगामी किश्त जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस बार कम हुए 1,36,000 रजिस्ट्रेशन, 22 लाख देने पहुंचे परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रजिस्टर्ड कैंडिडेट का एक डेटा जारी किया है जिसके तहत बताया गया है कि 22 लाख कैंडिडेट ने साल 2025 में इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन बीते सालों के रजिस्ट्रेशन से 1,36,000 कम है। वहीं रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट में एग्जाम नहीं देने वाले कैंडिडेट का रिकॉर्ड देखा जाए तो यह करीब 3% रहता है। एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि बीते सालों के स्टेटिस्टिक्स देखी जाए तो सामने आता है कि इस बार करीब 22 लाख कैंडिडेट परीक्षा में बैठे हैं। यह बीते साल से 1,03,000 कम है। मोदी सरकार भारत को वैश्विक MICE डेस्टिनेशन बनाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को वैश्विक MICE डेस्टिनेशन बनाने को लेकर पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारी विविधता और बुनियादी ढांचा हमारी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सबसे बड़ी ताकत के रूप में विकसित हो रहा है। राजस्थान के मयंक ने रचा इतिहास, 700 घंटे तक पेंटिंग कर बनाया गिनीज रिकॉर्ड। अंतर कस्बे की 19 वर्षीय युवा कलाकार मयंक बेरीवाल ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। मयंक ने लगातार 700 घंटे तक पेंटिंग कर विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। यह उपलब्धि उन्हें पेंटिंग करने में सबसे ज्यादा समय देने वाले व्यक्ति की श्रेणी में मिली है। जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत। अलवर के सिलीसेट क्षेत्र के 3 गाँव में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दौरा किया। बताया जा रहा है कि इन लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। जूली के साथ पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर रहा है।
कोई सहयोग नहीं कर रहा है और उल्टा ग्रामीणों को फंसाने की बात की जा रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी प्रशासन पर आरोप लगाए। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी की भरमार, 10वीं पास के लिए शानदार मौका। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो कोई भी उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा के इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं वे BOB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस भर्ती के माध्यम से कुल 500 पदों पर बहाली की जानी है। अगर आप भी बैंक में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो 23 मई तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। वैसे तो मानसून आने में अभी करीब 1.5 महीना बाकी है, लेकिन राजस्थान में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम खुशनुमा बना दिया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक राजस्थान में अगले 7 दिनों तक लू का असर देखने को नहीं मिलेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके चलते कई जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने 7 मई तक अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों को संभावित मौसमी गतिविधियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। भारत ने रोक दिया पाकिस्तान जाने वाला पानी। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाला चिनाब का पानी रोका गया है। साथ ही कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झीलम का पानी रोकने की प्लानिंग की जा रही है। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान के सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी की कमी हो जाएगी। कांग्रेस सरकार ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर सरकारी भूमि पर निःशुल्क पट्टे वितरित किए, झाबर सिंह खर्रा बोले। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कल UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में बने शौचालयों का शिलान्यास किया। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत बने 14 नगर निकाय क्षेत्र में सामान्य पिक टॉयलेट का कल UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्वायत्त शासन विभाग से बटन दबाकर वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान सभी नगर निकाय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े। शिलान्यास समारोह के दौरान UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश को स्वच्छ साफ सुथरा बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जो देश को स्वच्छ बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। बीकानेर में ड्रीम 2.0 के कार्यक्रम से होगा चिकित्सा, शिक्षा व समाज सेवा हेतु निधि संग्रह। बीकानेर में चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत जरूरतमंदों की सहायता हेतु निधि एकत्र करने के उद्देश्य से ड्रीम टू रियलिटी 2.0 कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब बीकानेर रॉयल्स और रोटरी क्लब बीकानेर अपराइज के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख प्रायोजक बीकाजी और आदित्य फाइनेंशियल है। रणथंभौर से फिर आई खुशखबरी, बाघिन की 111 शक्ति के साथ दिखे 2 शावक। प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रणथंभौर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ दिन से अनहोनी घटना और त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और रणथंभौर दुर्ग में टाइगर मूवमेंट के बीच इस टाइगर रिजर्व से अब खुशखबरी आई है। रणथंभौर की बाघिन T111 शक्ति रविवार को 2 शावकों के साथ नजर आई। इससे रणथंभौर वन प्रशासन व वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों और गाइडों ने बाघों व शावकों की तस्वीर मोबाइल फोन कैमरों में कैद की और वन विभाग को सूचना दी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।